हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी से अमेजिंग से पराठे जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ में हेल्दी भी, जो बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। चाहे बच्चों के टिफ़िन में रखिए, चाहे लंच में बनाइए, चाहे इवनिंग में बनाइए, जब चाहें तभी आप बना करके उनको खिलाइए। अगर आप एक बार उनको खिलाएंगे तो बार बार आपसे वो यही पराठे मांगेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं किचन में, लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन बटन दबाइए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं टेस्टी से अमेजिंग से पराठे। और इन पराठों को बनाने के लिए देखिए मैंने गोभी का यूज़ किया है। आज हम ये फूल गोभी के पराठे बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और सभी को पसंद आते हैं। सर्दियों में तो ये पराठों की जान होती है एक तरीके से देखा जाए तो। और देखिए गोभी के डंठल को हम सबको अच्छे से साफ़ कर लेंगे इस तरीके से, और इसके बड़े बड़े पीसेस निकाल लेंगे इस तरीके से। जो बड़ी बड़ी कलियाँ होती हैं ना इसकी गोभी की, वो निकाल लेंगे। देखिए हम इस तरीके से सभी गोभी को अच्छे से निकाल लेना है। और देखिए ऊपर से अगर इसका थोड़ा थोड़ा सा वैसा दाग सा लग जाता है ना, तो उसको हम चाकू से हटा देंगे, जिससे कि हमारी गोभी बिल्कुल से क्लीन हो जाएगी एकदम से। देखिए इस तरीके से अगर हैं तो स्पॉट से बन जाते हैं तो उसको हटा दीजिए, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं है। और देखिए डंठल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ऊपर नीचे से दोनों साइड से। और इस तरीके से देखिए हमने गोभी को पूरी को अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेकर के जिसमें ये सब अच्छे से आ जाए उसमें डालेंगे इसमें। देखिए इस तरीके से, और इसको अच्छे से 2-3 बार हम पानी से वॉश करेंगे, यानी अच्छे से हम इसको धो लेंगे, जिससे कि गोभी के अंदर कुछ भी है या ऊपर है तो वो सारी गंदगी हमारी अच्छे से निकल जाएगी। और देखिए धोने के बाद हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसका पूरा पानी निचोड़ देंगे इस तरीके से। देखिए, और देखिए छोटा सा हम ग्रेट करने के लिए अदरक कसने वाला ले लेंगे या कोई भी कद्दूकस ले लीजिए, और इसमें गोभी को हम इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे, कस लेंगे इसको इस तरह से। देखिए बहुत ही बढ़िया सी गोभी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए, और अच्छे से बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में ये बन जाती है। और अब इसको हम एक कढ़ाई में रख करके और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1 से 2 चम्मच करीब, और थोड़ा सा इसमें हींग डालेंगे। हींग बहुत ही ज़्यादा इसको पचाने में सहायक होती है और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी देती है सब्जियों में। और थोड़ा सा डालेंगे जीरा, कच्चा जीरा, जो कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा। और 2 हरी मिर्ची मैंने काटी है छोटी छोटी, उसको मैं डाल दूँगी इसी में। और थोड़ी सी इसको चलाने के बाद अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक इस तरीके से। देखिए, और इसके बाद हमने जो गोभी ग्रेट करके रखी है उसको डाल देंगे इसमें इस तरीके से। देखिए, और थोड़े से कुछ मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच करीब टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, जैसे आपको पसंद हो। तीखा पसंद है तो ज़्यादा डाल दीजिए। और 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, सौंफ पिसी हुई दरदरी सी, और आधा चम्मच अमचूर पाउडर, और थोड़ी सी डालेंगे ये चाट मसाला 1 चम्मच करीब। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डाल दीजिए। इस फिलिंग में चाट मसाला डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और देखिए थोड़ा सा हल्का सा ही 1 पिंच करीब हल्दी पाउडर डालेंगे, जिससे थोड़ी सी हमारी जो स्टफिंग है जो कलरफुल बने, बिल्कुल येलो कलर की सी बन जाए इसलिए। और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, 2-3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे इस तरीके से। देखिए, जिससे कि थोड़ा सा इसका जो मॉइस्चर है गोभी में, जो पानी होगा वो थोड़ा सा सूख जाएगा। उतने समय तक फ्राई करेंगे। और थोड़ा सा हमने ये हरा धनिया डाला है काट करके और धो करके अच्छे से पानी निकाल करके, और इसमें डाल देंगे। और अच्छे से इन दोनों सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, और इसको एक बाउल में निकाल देंगे फिर, जिससे कि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा। और अब देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। अब इसको ठंडा होने देते हैं, और उस समय हम अब आटा तैयार करेंगे इसका। इसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। आप चाहे जितना ले सकते हो, जितनी आपको ज़रूरत है। 2 कटोरी आटा ले लेंगे हम। इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, वैसे आटे में नमक थोड़ा सा ही डालते हैं। और थोड़ा सा 2 चम्मच करीब डालेंगे हम इसमें कुकिंग ऑयल मोमन के लिए, जिससे कि हमारे पराठे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बिल्कुल खस्ता बनेंगे। और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, आप चाहे तो, ये मैं आटे के बना रही हूँ, आप चाहे तो इसको मैदा के भी बना सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर के हम इसको आटे को गूँथ लेंगे, बिल्कुल जैसे कि हम रोज़ाना रोटी पराठे का आटा गूँथते हैं ना, उसी तरीके से। अगर पानी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। देखिए इस तरीके से हमने गूँथ लिया है इस आटे को, एक डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल लेंगे, ज़रा सा ले करके हम इसको अच्छे से इसको चिकना कर देंगे और सॉफ्ट कर लेंगे इसको हाथों से इस तरीके से। देखिए, जिससे कि एक स्मूथ सा आटा बन करके तैयार हो जाएगा।
और 15-20 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब इसको हम खोल करके अब इसके पराठे तैयार करेंगे। तो देखिए हम आटे को देख लेंगे कितना बढ़िया सा सॉफ्ट बिल्कुल बन करके तैयार हुआ है। और इसको लोई तोड़ने के लिए थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे हाथ में, जिससे कि क्योंकि आटा चिपकता है ना, इसीलिए इस तरह से देखिए। और लोई बना करके हम इसको बेलेंगे, लेकिन इसको पूरा नहीं बेलना है। जैसे जनरली हम पराठे बनाते हैं उतना ही आधा बेल लेंगे इस तरीके से। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे, ब्रश से लगा दीजिए, हाथों से लगा दीजिए, जैसे चाहे आप वैसे लगा सकते हो। और जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसकी 2 से ढाई चम्मच, इस तरह से 2 चम्मच करीब, थोड़ा सा और है तो और ले लीजिए, थोड़ा सा 2.5 चम्मच करीब ले करके। और जैसे हम जनरली पराठे बनाते हैं उसको बंद करते हैं इस तरीके से। देखिए पूरे को अच्छे से बंद कर देंगे दबा करके, जिससे कि पराठा बीच में खुले ना। ये देखिए। और आप चाहे तो आटे को, एक्स्ट्रा आटा है जो ऊपर, उसके निकाल दीजिए, अदरवाइज़ को दबा करके और थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके इस तरीके से हम रोटी की तरह इसको बेल देंगे पूरे को। जितना बड़ा साइज़ आप रखना चाहते हैं उतना बड़ा बेल दीजिए। और थोड़ा सा आयरन का मैंने तवा लिया है, जो लोहे का तवा जनरली हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं, उसका थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसको पराठे को डाल देंगे इस तरीके से। देखिए और एक तरफ से सेकने के बाद थोड़ा सा हम दूसरी साइड हम इसको कुकिंग ऑयल लगाएंगे इस तरीके से। घी, ऑयल, कुछ भी जैसे आप बनाना चाहते हैं उसमें आप बना लीजिए। और देखिए दूसरी साइड से पलट करके भी हम इस तरह से लगा देंगे, ये देखिए। और दोनों तरफ से अलट पलट करके हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे जी, बिल्कुल। देखिए थोड़ा सा अगर आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा घी और लगा दीजिए ऊपर से इस तरीके से। देखिए बन रहा है ना बहुत ही बढ़िया सा पराठा। ये देखिए कितना क्रिस्पी पराठा बना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और देखिए इसको दोनों साइड से अलटते पलटती हुए बिल्कुल करारा सेक लेंगे। और सेकने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखा कितना बढ़िया पराठा बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। और दोबारा से फिर से हम उसी तरीके से बेल करके पराठा दोबारा सेकेंगे। मैं इसको लोहे के तवे पर बना रही हूँ, आप चाहे तो इसको नॉन स्टिक तवे पर भी बना सकते हैं। दोनों तरह से बन जाएगा, बहुत ही अच्छा सा पराठा बनकर तैयार होता है। और देखिए उसी तरीके से दोनों साइड से सेक करके दोनों साइड हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे इस तरीके से। देखिए बिल्कुल जैसे जनरली हम पराठे बनाते हैं उसी तरीके से पराठे बनाने हैं। बस थोड़ी सी खास ट्रिक ये है कि इसमें थोड़ा सा मोमन डाल लीजिए आटे में, और जो गोभी हमने लिया उसको फ्राई कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया से पराठे बनेंगे, बहुत ही टेस्टी। और जो स्टफिंग हमारी 1 दिन में ख़राब भी नहीं होती, 2 दिन आप उसको चला सकते हो आराम से फ्रिज में रख के। तो देखिए कितने बढ़िया से क्रिस्पी से पराठे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए आप इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ, सब्जी, दही, रायता, किसी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया पराठे बने हैं। तो अब हम इसको देखिए देखेंगे कितने क्रिस्पी हैं, कितने बढ़िया हैं। देखिए बने हैं ना बहुत ही बढ़िया से पराठे। ये देखिए कितने क्रिस्पी भी हैं और कितनी स्टफिंग भरी हुई है। देखिए खोल कर देखेंगे, देखिए कितने मज़ेदार हैं। लग रहा है ना मन खाने का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पराठे हमारे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बने हैं। आप इसी तरीके से इन पराठों को बना सकते हो और बच्चों के टिफ़िन में, लंच में, ऑफिस में, कभी भी आप कहीं भी इनको रख सकते हो। बिना सब्जी के भी बच्चे खाएंगे इनको और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।